जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में आज की इस क्लास में DRDO सेप्टम 11th एग्जाम के लिए जो साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि साथियों आपके 23 मार्च के एग्जाम में साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों, यदि आप इस क्लास को अच्छे से देख लेते हैं तो आप जो है अपने DRDO CPT-EM के 11 के एग्जाम में जो है साथियों सभी क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी तरीके से बना देंगे। तो साथियों, यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप इस क्लास को जरूर देख के जाइएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे आपके जो कराए जा रहे हैं ये 100% साथियों आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को जो है याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शुष्कन एजेंट के रूप में जो है उपयोग किया जाता है। चलिए बताइएगा आप कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शुष्कन एजेंट के रूप में जो है उपयोग किया जाता है। तो याद रख लीजिएगा, यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे, तो कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएंगे। ऑप्शन ए लगाए हैं इस क्वेश्चन का, तो सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, यहां पे क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या है कि बिना बूझा चूना का रासायनिक यहां पे सूत्र क्या है। चलिए बताइएगा कि बिना बूझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बिना बूझा चूना का रासायनिक सूत्र जो है CaO हो जाएगा। ऑप्शन यहां पे बी करेंगे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब। चलिए आगे देखिएगा, यहां पे क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या दिया गया आपका कि यदि साइन A बराबर 1/2 है तो कॉट A का मान क्या है। चलिए बताइएगा साथियों कि यदि साइन A बराबर 1/2 है तो कॉट A का मान क्या है। तो याद रख लीजिएगा, यहां पे कॉट A का मान हो जाएंगे √3। ऑप्शन ए जो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, √3 हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है कि मेंडलीफ ने ए का एल्युमिनियम का नाम बाद में क्या रखा। चलिए बताइएगा कि मेंडलीफ ने ए का एल्युमिनियम का नाम बाद में क्या रखा। तो याद रखेंगे साथियों, बाद में गैलियम रखे थे। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था। चलिए बताइएगा आप कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था। तो याद रख लेंगे, इनका लक्ष्य थे कृषि विकास। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, कृषि विकास हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, क्वेश्चन दिया गया है कि जीडीपी का आंकलन मुख्यतः जो है ये किन क्षेत्र की कुल उत्पादन पर आधारित होता है। चलिए बताइएगा कि जीडीपी का आंकलन मुख्यतः किस क्षेत्र की कुल उत्पादन पर आधारित होता है। तो याद रख लीजिएगा, ये होते हैं आपके किस पे, तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, इन सभी पे होते हैं। ऑप्शन डी करेंगे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि बजट शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। चलिए बताइएगा आप कि बजट शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो बजट शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी ये आपके किस शब्द से हुई थी, तो ये फ्रेंच शब्द से हुए थे। ऑप्शन ए को यहां पे आप सही जवाब करेंगे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि भारत में केंद्रीय बजट किसके द्वारा जो है संसद में प्रस्तुत किया जाता है। चलिए बताइएगा कि भारत में केंद्रीय बजट किसके द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये प्रस्तुत किए जाते हैं वित्त मंत्री के द्वारा। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, वित्त मंत्री के द्वारा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है कि योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। चलिए बताइएगा आप कि योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1950 में। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है भारत की पंचवर्षीय योजना को
अंतिम स्वीकृति जो है कौन देता था? चलिए बताइएगा कि भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति कौन देता था? तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि फिनोल जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया करने पर देता है। चलिए बताइएगा कि फिनोल जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया करने पर क्या देता है? तो याद रख लीजिएगा, ये बेंजीन देते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, बेंजीन देते हैं। आगे देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या है कि वंशागति की संरचनात्मक इकाई क्या है? तो वंशागति की संरचनात्मक इकाई क्या होगा? तो वंशागति की संरचनात्मक इकाई जो है जीन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, जीन हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिणाम है? तो लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिणाम हो जाएगा? तो ये परिणाम हो जाएंगे किसके? तो ये ऊर्जा के परिणाम है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। आगे देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन है कि आइसोप्रोपिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? चलिए बताइएगा आप कि आइसोप्रोपिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होगा? तो यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या लगाए हैं? तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। यहाँ पे आपका याद रखेंगे प्रोपोन 2 हो जाएंगे, याद रखेंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन किस दिशा में होता है? चलिए बताइएगा, तो ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन किस दिशा में होता है? तो ये होते हैं आपके 5 से लेकर 3 वाले दिशा में। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया गया है। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि विद्युत फ्लक्स की SI इकाई क्या है? चलिए बताइएगा, और आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाएंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा कि विद्युत फ्लक्स की SI इकाई क्या है? तो याद रखेंगे इसकी इकाई वोल्ट मीटर है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, वोल्ट मीटर। आगे देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे शॉर्टकी दोष प्रदर्शित करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकी दोष प्रदर्शित करता है? तो याद रख लेंगे, यहाँ पे हो जाएंगे NaCl। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया आपका कि डाउन सिंड्रोम किसकी ट्राइसोमी एक अतिरिक्त प्रति के कारण होता है? तो डाउन सिंड्रोम किसकी ड्राइसोमी के कारण होता है? तो ये होते हैं आपके 21वां गुणसूत्र के कारण। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, 21वां गुणसूत्र के कारण। आगे देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर जो है निर्भर करता है? तो किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो याद रख लेंगे, यह निर्भर करते हैं आपके किस पे? तो पदार्थ की आवृत्ति पे निर्भर करते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संघनन बहुलक है? चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संघनन बहुलक है? तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, नाइलॉन 6.6 होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि एमनियोस्टेसिस एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग क्या निर्धारित करने के लिए जो है किया जाता है? तो एमनियोस्टेसिस एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग क्या निर्धारित करने के लिए जो यहाँ पे किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है भ्रूण में अनुवांशिक विकार को जो है यहाँ पे क्या कर निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि ब्रूस्टर के नियम के अनुसार अपवर्तनांक किसके बराबर होता है? तो ब्रूस्टर के नियम के अनुसार
अपवर्तनांक किसके बराबर होता है? तो ये होते हैं आपके किसके बराबर? तो यहाँ पे 22 नंबर का सही जवाब क्या लगा है? तो ऑप्शन सी लगा रहे हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है 10 IPK होते हैं, याद रखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन है कि किस गैस को लॉफिंग गैस यानी हास्य गैस के रूप में भी जाना जाता है? तो किस गैस को लॉफिंग गैस या हास्य गैस के रूप में भी जाना जाता है? तो ये जाने जाते हैं आपके किसको? तो NO2 को जानते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या है कि डीएनए प्रतिकृति में ओकाजाकी खंडों को किसके द्वारा जो है जोड़ा जाता है? तो डीएनए प्रतिकृति में ओकाजाकी खंडों को किसके द्वारा जोड़ा जाता है? तो इसको जोड़े जाते हैं डीएनए यहाँ पे लाइगेज के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है कि एक शुद्ध प्रेरक एसी का परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। तो एक शुद्ध प्रेरक एसी का परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या लगाएंगे? तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब अनंत लगाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, अनंत होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एल्डिंग हाइट में कौन सा कार्यात्मक समूह जो है मौजूद होता है? तो एल्डिंग हाइट में कौन सा यहाँ पे कार्यात्मक समूह मौजूद होता है? तो याद रख लीजिएगा, इसमें जो है -CHO होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या है कि बीटी कपास की एक आनुवांशिक रूप से संशोधित किस्म है जो किसके प्रति प्रतिरोधी है? तो बीटी कपास की एक आनुवांशिकी रूप से संशोधित किस्म है जो किसके प्रति प्रतिरोधी होते हैं? तो याद रख लेंगे, ये हो जाएंगे बॉलवर्म कीट के। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ट्रांसफार्मर के कोर को क्या कम करने के लिए जो यहाँ पे लैमिनेट जो है किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर के कोर को क्या कम करने के लिए लैमिनेट किया जाता है? तो ये किए जाते हैं भंवर धारा हानि को यहाँ पे करने के लिए। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखेंगे क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक H2SO4 बिलियन की नॉर्म लाता क्या है? तो एक H2SO4 बिलियन की नॉर्म लाता क्या होगा? तो इसका नॉर्म लाता जो होगा ये आपके 2N होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब हो जाएगा, 2N हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या है आपका कि निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग कितनी होती है? तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है ये लगभग कितनी होती है? तो ये लगभग होते हैं आपके कितने? तो याद रख लेंगे 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन है कि कर्मक किसका मिश्रण है? चलिए बताइएगा कि कर्मक किसका मिश्रण हो जाएगा? तो कर्मक जो ये किसका मिश्रण हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे किसका? तो साद्र HCl जोड़ निर्जल ZnCl2 हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि दर स्थित रोंक के और तापमान T के बीच संबंध किसके द्वारा जो है दिया गया था? तो ये संबंध अगर देखा जाए तो ये अर्हसिन के द्वारा दिए गए थे। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि दूध को दही में बदलने की प्रक्रिया किसके द्वारा उत्प्रेरित होती है? तो दूध को दही में बदलने की प्रक्रिया किसके द्वारा उत्प्रेरित होती है? तो ये होते हैं आपके किसके द्वारा? तो लैक्टोबैसिलस के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि एक प्रिज्म के लिए निम्नतम विलयन का कोण किसके द्वारा जो है दिया जाता है? तो एक प्रिज्म के लिए निम्नतम विलयन का कोण किसके द्वारा दिया जाता है? तो यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए लगाएंगे, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए काफी जो है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके
ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों, आप जो इस क्लास को अपने उन दोस्तों के पास जरूर शेयर कर लीजिए जिनको इस क्लास के साथियों जरूरत हो। तो आप उनको इस क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनके पास ये क्लास पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।